तस्वीर में जो दूल्हा आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम ऋतिक है और दुल्हन का नाम रिया है। दोनों साथ में बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन 24 नवंबर यानी रविवार को एक ही झटके में इनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। 24 नवंबर की सुबह दुल्हन रिया की मौत हो गई, लेकिन रिया की मौत पुलिस के लिए एक ऐसी रहस्यमय कहानी बन चुकी है कि पुलिस पता ही नहीं लगा पा रही कि रिया की मौत आखिर कैसे हुई और कौन इस वारदात के पीछे शामिल है। लेकिन रिया का एक मैसेज जो उसने अपनी बहन को किया था कि मुझे खतरा है यहाँ, इस मैसेज के सामने आने के बाद इस मर्डर मिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्न आया है। अब यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पहला ये कि आखिर रिया की मौत कैसे हुई और कौन इसमें शामिल था। रिया का ये मैसेज क्या अंदेशा कर रहा है और वो यहाँ मतलब किस जगह की बात कर रही है। क्या मौत से पहले वो किसी मुसीबत में फंसी हुई थी जिसके बारे में वो अपनी बहन को बताना चाहती थी, और साथ ही क्या पुलिस इस रहस्यमय कहानी को सुलझाने में कामयाब हो पाएगी। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली रिया की शादी 29 मार्च 2023 को बागपत के रहने वाले ऋतिक से हुई थी। शादी के थोड़े दिनों बाद ही ऋतिक और उसके घर वाले रिया को दहेज के लिए मारना पीटना चालू कर दिए थे। रिया की मैरिज लाइफ में क्या मुसीबतें आ रही थी ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जाने कि आखिर 24 नवंबर को क्या हुआ था। दरअसल रिया की मां योगिता ने कहा कि 22 नवंबर को ऋतिक अपनी पत्नी रिया को उसकी बुआ के घर यानी मेरठ छोड़ गया था। इसके बाद 24 नवंबर को रिया की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पहले ये बताया जा रहा था कि रिया ने खुद मौत को गले लगाया है, लेकिन रिया की मां योगिता के बयान सामने आने के बाद ये केस पलटता नजर आ रहा है। रिया की मां योगिता ने बताया कि शादी के बाद से ही ऋतिक अपने माँ बाप और चाचा के साथ मिलकर रिया की दहेज के चलते मारपीट करता था। इसको लेकर दोनों पक्षों में कई बार पंचायत भी हुई। एक बार तो रिया को इतना मारा कि उसका 7 महीने का बच्चा मिसकैरेज हो गया, जिसके बाद रिया डिप्रेशन का शिकार हो गई। 1.5 महीने पहले भी ससुराल वालों ने रिया की पिटाई की थी, और जब रिया के घर वालों ने इसका विरोध किया था तो ऋतिक के चाचा राजीव ने रिया को जान से मारने की धमकी दी थी। 17 नवंबर को रिया ने मैसेज कर घर वालों को जानकारी दी कि उसे यहाँ जान का खतरा है, और एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई, जो अभी तक एक रहस्यमय कहानी बनी हुई है। मां योगिता की तहरीर पर पुलिस ने पति ऋतिक, ससुर नरेंद्र, सास नीलम और चाचा राजीव के खिलाफ दहेज हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और इन चारों की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।